रात्रि क्लास चल रहा था 14/11/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। कोई कितना भी जिज्ञासु शास्त्रों की बात करे तुम उन्हें पहले ही बता दो कि हम तो एक को याद करते हैं। जैसे गीता में लिखा है माम एकम याद करो, तो वो एक ही अलफ हमारी बुद्धि में रहता है और हम अलफ ही जानते हैं। जिस अलफ से फिर हम बच्चों को नंबरवार बादशाही मिलती है। कौन से अलफ को जानते हैं? अलफ मना खड़ा डंडा, जो आदि से अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, हिलता नहीं, पड़ा नहीं जाता है कि भाई गिर जाता हो, नहीं। तो उसको कहते हैं उर्दू में अलफ। और बे माने पुरुषार्थ करते करते आखिरीन क्या होता है, पहले ही पड़ा हुआ था और पूरा ही पड़ जाता है, और फिर बाप आकर उसको बे कहा जाता है, बादशाह। सत्य की नई दुनिया का बादशाह बनाते हैं। बाकी तो हम कुछ ये पढ़ते ही नहीं है शास्त्र वगैरह अभी। हाँ, पढ़ते तो पहले बहुत थे, जन्म जन्मांतर पढ़ा, अभी सब छोड़ दिया है पढ़ना। क्योंकि जब ज्ञान का सागर मिल गया तो भक्ति को क्या करेंगे फिर? वो तो गीता में भी लिखा हुआ है ना, जब सागर मिल जाए तो गड्ढे गड़ेचियों में, तालाबों में स्नान कौन करेगा? गंगा सागर का स्नान तो प्रसिद्ध है ना, कहते हैं ना, और मिले और स्नान बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये ज्ञान सागर की बात है। ये समझाने की बड़ी युक्तियां रहती हैं। सो युक्तियां तो अभी तुम बच्चे सीख रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि तुम बहुत ही हार भी खाते हो कोई के आगे, है? नहीं समझा सकते हो तो क्या कहेंगे? हार खाई है? तुम बहुत ही, माने एक नहीं हो हार खाने वाले, बहुत हो। क्योंकि शास्त्रवादी तो अपने ही ट्रा 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 करते ही रहते हैं। जैसे बरसात के मेंढक होते हैं ना, हो कितनी ट्रा ट्रा करते रहते हैं। तो वो भी जब ज्ञान बरसात का मौसम आता है, शिव बाप आते हैं, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान की बरसात करते हैं, तो वो अपनी ही ट्रा 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 लगाए रहते हैं। तो अभी वहां मेजॉरिटी
और मिनॉरिटी, बिल्कुल ही मिनॉरिटी थोड़ी है, तुम्हारी अभी मिनॉरिटी है, और उनकी शास्त्रवादियों की मेजॉरिटी। तो तुम भी क्या करो, मेजॉरिटी बनो। क्या? थोड़े नहीं, अच्छे से समझाने वाले युक्ति पूर्वक बनो। अभी तो तुम शिकार करते हो। किसका शिकार करते हो? कौन ज्यादा निकलते हैं? अरे जितने भी ज्ञान में आने वाले हैं उनमें ज्यादा संख्या किसकी होती है? कन्याओं की होती है, कुमारों की होती है, कि अधर कुमारों की होती है, कि अधर कुमारियों की होती है? किसकी ज्यादा संख्या होती है? कन्याओं की संख्या ज्यादा होती है। अच्छा, जिन्होंने भट्ठी की है जिनको तुम समझाते हो 7 दिन के कोर्स में भट्ठी में, उनमें कन्याओं की संख्या ज्यादा है? माताओं की संख्या। माताएं भी 2 तरह की हैं। एक तो होती है छोटी छोटी माताएं हैं, और दूसरी होती हैं बुजुर्ग माताएं। तो बताया, तुम ज्यादा किसकी संख्या निकालते हो? माताओं की संख्या ज्यादा निकालते हो। जिनको दुनिया वाले क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं समझते, उनको तुम निकालते हो, उनको समझा लेते हो। दुनिया वाले कहते हैं आबलाएं, वो तो ठीक है। कलयुग में आके कन्या माताएं क्या बन जाती है? अबला या सबला? बाप आकर के सबला बनाते हैं, शिव शक्तियां बनाते हैं। तो अबलाओं को तो कन्याओं को, अबलाओं को, फलाने को, तीरों को, और पीछे तुमको है पिछाड़ी में आकर के ये सन्यासियों का सामना करना पड़ेगा। क्या? तो सन्यासियों का सामना भी पिछाड़ी में करना है ना बच्ची। तो इसलिए सन्यासियों से जास्ती वाद विवाद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके तो ढेर के ढेर फॉलोअर्स हैं। तो क्या करो? पहले क्या करो? उनके ढेर के ढेर फॉलोअर्स को पहले निकाल लो। जब उनके फॉलोअर्स टूटेंगे तो अपने आप नाक लटकाएंगे बाद में, नहीं? एक एक सन्यासी के लाखों फॉलोअर्स होते हैं। क्या? आसाराम बापू के कितने फॉलोअर्स होंगे? जब मजमा लगता है तो लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते थे। बताया, लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख फॉलोअर हैं। किसके? सन्यासियों के। वो जब फॉलोअर के बीच में बैठ करके बोलते हैं ना, तो दूसरी तरफ बोलने को वो ढक देते हैं। उनका अपना ही ट्रा 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 लगा रहता है। अभी कहां ट्रा 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 शास्त्रों का अर्थ, और कहां तुम्हारा सिर्फ एक अक्षर। क्या क्या एक अक्षर? कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे याद करो। तो मुझे एक को याद करेंगे तो
तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। एक को याद करेंगे तो अब कोई कहेगा ये कहां लिखा हुआ है, तो तुम गीता का श्लोक बता दो। क्या लिखा हुआ है गीता में? मन्मना भव मद्यादि मामेव नमस्कुरु, मामेकम याद करो और किसी को माथा मत टिकाओ। कोई के आगे माथा टिकाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो गीता में लिखा हुआ है ना। हाँ, मामेकम याद करो। तो अभी तुमको कहना पड़ेगा कि ऐसे तो कहां भी और शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, शिव बाप ने आकर के समझाया है ओरली है। अब जितने भी धर्म पिताएं हैं वो ओरली ही तो समझाते हैं, न कि कोई बैठ करके शास्त्र लिखते हैं। तो हमने वो ओरली मुख से सुना और ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो गया। क्या हमारे सुनने के बाद फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। तो बाप कह देते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, जबकि हम कहते हैं सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहा। 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण होता है, सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण होते हैं ना। सतयुग होता ही है 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण। तो बताया सतयुग के आदि में ये जो लक्ष्मी नारायण होते हैं पहली गद्दी पर बैठे हुए, इनको ही कुछ ज्ञान नहीं रहता है बस। तो चट्ठरे करके लगी, करने लग पड़े कि बस है। बहुत चिल्लाते हैं, कहते हैं बस तुम्ही को ज्ञान है, लक्ष्मी नारायण को ज्ञान नहीं है, इन बड़े बड़े देवताओं को ज्ञान नहीं, तुमको ज्ञान पैदा हो गया। ऐसे चट्ठरे लगाने पड़ेंगे, लगाने लग पड़ेंगे। कहेंगे अरे ये विश्व का मालिक, उनमें भी ज्ञान नहीं है, उनमें भी। मैंने किसकी तरफ इशारा किया? विश्वनाथ शंकर जिसे कहते हैं ना, उसे की तरफ इशारा किया कि उसमें भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ही पास ज्ञान है। पीछे ऐसा करके बहुत तुमको तंग करते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत हम वो छी 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 हैं, सो भी सब पक्के हो गए कि आधा कल्प भक्ति करते 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 एकदम भक्ति मार्ग में पक्के हो गए। क्योंकि जो पूजा करते हैं ना, वो तो फिर पूजा करने वाले तो पुजारी हुए ना, पूज्य तो कहला ही नहीं सकते। पूज्य कैसे बना जाता है? पूज्य तो ज्ञान से बना जाता है। हाँ, 14/11/67 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। अब ज्ञान देने वाला तो तुमको गुप्त बाबा मिला है। क्या कहा? बाप मिला है गुप्त कि बाबा मिला है गुप्त? अरे आत्मा ही निराकार ज्योति बिंदु होती है, तो निराकार होती है, गुप्त होती है, तो आत्मा को अब प्रत्यक्ष हो जाएगा? वो तो सदा काल क्या गुम होके रहता है, अप्रत्यक्ष होके रहता है, पर्दे के पीछे रहता है कि सामने रंगमंच पाता है नहीं। तो कौन गुप्त है?
है, किसको गुप्त बताया? बाबा माना जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो तो गुप्त पार्टधारी है। ये दादा लेकर आज ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष है, लेकिन जो बाबा है ना, शिव बाबा जिसे हम कहते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव बाबा का सदा काल पाठ है। वो शिव बाबा ज्ञान देने वाला अभी गुप्त है या प्रत्यक्ष है? अभी भी गुप्त है, और क्या चतुर्युगी में भी गुप्त रहता है। सिर्फ अभी संगम युग में है, नंबरवार 500-700 करोड़ जानते जावेंगे कि इकट्ठे जान लेंगे, है धीरे धीरे जानते जावेंगे। अभी उनको क्या मालूम कि इस रथ में ये भाग्यशाली रथ है। किस रथ में है? किस रथ में ये भाग्यशाली रथ? इस शब्द बोला तो रथ की बात बताई कि रथ तो हैं ब्रह्मा के, 4 मुख दिखाए जाते हैं, 5 मुख दिखाए जाते हैं, तो जरूर मुख होंगे तो धड़ भी होंगे। क्या राहु होंगे? राहु को मुख दिखाते हैं, धड़ दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो बताया कि जो मुख हैं वो रथ ही हुए ना, परंतु वो सब मुख जो है अनेक, वो है टेम्परेरी, और एक है मुकर्रर रथ। तो वो ये भाग्यशाली रथ है, भगीरथ है। इसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। क्या किया उन्होंने? कहते हैं भगीरथ ने क्या किया? गंगा लाई। अब वो तो गंगा समझ लेते हैं, कन्या माता कोई गंगा है जिसको दिखाते हैं कन्या का रूप कि शंकर की जटा में वो कन्या दिखाई देते हैं। अरे कन्या की बात थोड़ी है? कन्याएं माताएं जो भी ज्ञान सुनाएंगी वो ज्ञान पानी की गंगा होगा या वो ज्ञान गंगा होगा जो अखूट ज्ञान का सागर कहा जाता है? अरे ज्ञान को ही गंगा कहा जाता है। वो गंगा के अनेक रूप हैं। क्या गंगा के सहस्त्र नाम गिनाते हैं ना? सहस्त्र नाम गिनाते हैं, इसका मतलब 1000 ब्रह्मा की भुजाएं हैं, और उन भुजाओं के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। तो मुख्य रथ तो ये है मुकर्रर रथ भगीरथ। इसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। कौन आते हैं इसमें रथ में? एक नहीं आते हैं कि सिर्फ परमपिता आते हो, जिस के आगे कोई पिता नहीं है, वो सब पिताओं का पिता है। कौन? जो आत्माओं का पिता है, शिव जिसे कहते हैं सदा शिव, उसका पिता कोई नहीं। और फिर वो अकेले नहीं आते हैं बच्चों के सामने, अकेले आते हैं नहीं, वो परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा शब्द को बाद में जोड़ते हैं, पीछे जोड़ते हैं कि आगे जोड़ते हैं? बाद में। क्यों? परमात्मा परम पिता क्यों नहीं कहते? जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो शंकर शिव क्यों नहीं कहते? अरे बच्चे का नाम बाद में, बाप का नाम पहले रखा जाएगा। तो परम पिता है बापों का बाप, और उसका बड़ा बच्चा है आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा है, जिसका जिक्र गीता में भी कहा गया है। क्या? ऐसे तो 2 तरह की आत्माएं हैं, क्षर
और अक्षर। क्षर माने पतित आत्माएं, भोगी आत्माएं, और एक है ऐसी आत्माएं जो अक्षर है। तो अक्षर होने वाली में सदा अक्षर होने वाली एक ही है, सदा से। लेकिन वो जब आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, तो जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, उसको भी आप समान अक्षर बना देते हैं। अक्षर माने पतित होने वाला या क्षरित होने वाला, शक्ति क्षीण करने वाला, या अमोघ वीर बना देते हैं, अमोघ वीर बनाते। तो दोनों को मिला के कहा जाता है परम पिता परमात्मा आते। तो उनको तो कुछ भी मालूम नहीं है ये भगीरथ कौन है कि भगीरथ में भी कोई परमात्मा आते है। जो भाग्यशाली रथ है, रथ माने शरीर, तो भाग्यशाली रथ में भी कौन? परम पार्टधारी आत्मा प्रत्यक्ष होती है, तब कहा जाता है भगीरथ। तो वो फिर भी गीता का जो कृष्ण लगा हुआ है ना, वो उनकी बुद्धि में ठुसा हुआ है। क्या? गीता का भगवान कृष्ण है, पक्का पक्का एकदम ठुसा हुआ है। जो भी गीता वाले होंगे ना, उनकी बुद्धि में तो यही बैठा है, गीता का भगवान कृष्ण। हाँ, तो भले कहेंगे भी तुम बच्चों को कि तुम लोग राइट हो। क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम दलील रखेंगे। अगर गीता का भगवान कृष्ण है और भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, तो फिर मंदिरों में बच्चे की पूजा क्यों होती है? बच्चा कृष्ण क्यों दिखाया है, बड़ा क्यों नहीं दिखाया? बड़ा ज्ञान सुनाएगा अर्जुन को कि छोटा रूप ज्ञान सुनाएगा? है? बड़ा रूप ज्ञान सुनाएगा ना। तो उनको जवाब आएगा? उनको जवाब नहीं आने वाला। तो तुम जब बताते हो कि जो बच्चा बुद्धि है वो भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो सबसे जास्ती ज्ञानवान, ज्ञान का अखूट भंडार होगा ना। अखूट भंडार है तभी तो राज की बातें सुनाते हैं, और राज की बातें सुना करके हम बच्चों को राजयोगी बनाते हैं, जिस राजयोग से हम बच्चे जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। तो भले वो कहेंगे भी कि तुम राइट हो, भगवान कृष्ण को नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम बताते हो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, और तुम तो कहते हो नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि वो नर से 16 कला संपूर्ण क्या बना? नारायण बना। अरे भगवान नारायण बनाने वाला है या खुद बनने वाला है? बनाने वाला है ना। तो उनकी बुद्धि में भी बैठता है कि हाँ, कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता है। भगवान जब कहा जाता है तो हमेशा बुद्धि में निराकार आता है। दुनिया की ढेर आत्माएं किसको मानती हैं? भगवान, साकार को या निराकार को? ज्यादातर दुनिया की जेंट्री जो है, सब धर्म वाले निराकार को भगवान मानते हैं ना। तो जरूर भगवान निराकार ही होगा ना। और भारतवासी भी निराकार को ऐसे तो नहीं कि नहीं मानते, वो भी तो निराकार को मानते हैं ना, मानते हैं। तो भगवान जब कहा जाता है तो हमेशा बुद्धि में निराकार आता है, क्योंकि आत्मा निराकार, तो आत्माओं का बाप भी निराकार। भगवान कभी भी साकार बुद्धि में नहीं आएगा, है? हाँ, कायदा ही नहीं है एकदम क्या कि भगवान साकार बुद्धि में आ जाए। कोई को बुद्धि में अभी आया है? अरे हम ब्राह्मणों को भी अभी बुद्धि में पक्का नहीं आया। आया नहीं आया। माया क्या करती है? माया भगवान को
पहचानने नहीं देती, दीवाल बन करके सामने खड़ी हो जाती है और हमको विघ्न पैदा कर देती है। और विघ्न पैदा कर देती है तो हम संशय बुद्धि बन जाते हैं। तो बताया कायदा ही नहीं है, एकदम नहीं। अभी तुम ही जानो कि कायदा क्यों नहीं है। तो तुमको कौन सिखाते हैं, कौन कहते हैं माम एकम याद करो, है? वो पूछेंगे ये कौन कहते हैं कि माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, एक पर्सनालिटी को याद करो, एक शख्सियत को याद करो, एक व्यक्तित्व को, तो कौन कहेगा बता। तो देखो ना फर्क पड़ जाता है बच्चे, है क्या फर्क पड़ जाता है। तुम कहेंगे वो तो निराकार है, क्या इन आंखों से देखने में नहीं आता है, अव्यक्त है, वो अव्यक्त है और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको भी आप समान अव्यक्त बनाता है। तो उस अव्यक्त को भी जो हमको कहता है माम एकम याद करो, न हम पहचान सकते हैं इन आंखों से, क्या हम तुम्हें दिखा दें, लो कान पकड़ के गर्दन पकड़ के तुम्हारी दिखा दें कि देखो ये भगवान है, और न कोई भी दिखाई सकता है। ये तो तुम ज्ञान के आधार पर, जो भगवान हमको ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के आधार पर तुम फैसला करो बुद्धि से कि भगवान कौन हो सकता है। तो समझाने में बहुत फर्क पड़ जाता है ना बच्चे, इसलिए बोलना करना, भले यहाँ भी बहुत आते हैं, बहुत ही कोई आते हैं, तो बोलने करने की बड़ी संभाल चाहिए। क्या? हाँ, क्योंकि बाप ने कह दिया है इन सन्यासियों से तो जास्ती बात नहीं करनी है, हाँ, नहीं तो तुमको भरमाई देंगे। जास्ती बात करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब सन्यासी आवे तो उनको सिर्फ इतना ही कह देना है कि ये तो समझो कि हम सभी आत्माएं हैं कि नहीं, कि देह हैं, तो क्या कहेंगे, हम सभी आत्म ज्योति हैं। जिसे आत्मा की ज्योति आंखों से निकल रही है ना, है? जब तक आंखों से ये ज्योति निकल रही है तब तक जीवात्मा जीवन है, और ज्योति निकलना बंद हो जाती है तो मुर्दा हो जाता है। फिर आंखों में से ज्योति रहती है? नहीं रहती। तो हम सब आत्माएं तो हैं ना, ऐसे हम मानते हैं कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं। ये बात उन्हें समझाओ। जब हम आत्माएं निराकार हैं, इन आंखों से देखने में नहीं आती है, और हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, तो हम आत्माओं का बाप भी तो कोई होगा। तो निराकार हुआ या नहीं हुआ? हाँ, निराकार हुआ। आपस में और भाइयों को बाबा ने कहा है, हम भाई और बहनों को कि मैं पतित पावन है, मुझे याद करो, है? मैं, बाप क्या कहते, मैं पतित पावन, माना सिर्फ पावन नहीं, मुझे क्या कहेंगे, पतित पावन का मेल कहेंगे। मैं पतित तन में आता हूँ, मुकर्रर रथ में जिसमें आता हूँ, वो इस दुनिया का सबसे जास्ती पतित तन है। सबसे जास्ती जन्म लेते लेते, सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति सबसे जास्ती क्षीण होती है। तो वो पतित और वो निराकार पावन, पतित साकार और पावन निराकार, दोनों का मेल है। तो दोनों की मेल मुझको याद करो, निरंतर कोशिश करो याद करने की। क्या? घड़ी घड़ी माया भले तुमको भुलाए देती है, भरमाए देती है, संशय लाए देती है, लेकिन फिर भी क्या करो, है? कोशिश करो, कोशिश करके निरंतर मुझे याद करो।
तुम्हारा पाप कट जाएगा। कब कटेगा? है तुम्हारा पाप तब ही कटेगा जब उस मुकर्रर तनधारी में, पतित तन में मुझ पावन को, जो सदा निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है, कभी भी अटैचमेंट वाला साकार नहीं बनता, तो तुम्हारा पाप कटेगा। फिर तुम तमो प्रधान से क्या क्या बन जाएंगे? तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये है हमको हुक्म, क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए क्या करो? अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके, आत्मा आत्मा भाई भाई समझ के, आत्माओं के बाप बेहद है, बेहद के बाप को पहचान करके कि इस मनुष्य सृष्टि में किस मुकर्रर मनुष्य तन में पार्ट बजाय रहा है, उसे याद करो। हमको ये हुक्म मिला हुआ है, बाप का हुक्म है ये, बाकी जास्ती बोलने का हुक्म नहीं है, न सुनने का हुक्म है, क्योंकि ये है ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान मार्ग पहले ही बता देते हैं कि ज्ञान तो सिर्फ एक बाप परम पिता से आता है, जिसका कोई पिता नहीं, वो सब आत्माओं का बाप है? वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। ऐसे नहीं कृष्ण की तरह जन्म मरण के चक्र में आता हो, है नहीं, वो तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए उसको तीनों कालों का ज्ञान रहता है। और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए इस जन्म की भी ढेर सारी बातें भूलती रहती हैं, पूर्व जन्म की भी भूल जाती। तो वो त्रिकालदर्शी है और अखूट ज्ञान का भंडार है। तो हम एक में बुद्धि लगाते हैं, एक में अपनी बुद्धि को भगाते हैं, इसलिए क्या हम ज्ञान मार्ग के हैं। और जो अनेकों में बुद्धि भटकाते हैं, इधर भागी बुद्धि उधर भागी, इस सन्यासी को गुरु हुआ, उस सन्यासी को गुरु किया है, इधर मंदिर में गए, उधर मस्जिद में गए, यहाँ तीर्थ यात्रा की, वहां तीर्थ यात्रा की, भटकते ही रहते हैं। सन्यासी भटकते हैं ना कि नहीं भटकते हैं? भटकते हैं। तो ये सब है भटकने का भक्ति मार्ग, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। अंत श्रद्धा का मार्ग है। जब ज्ञान है तब भक्ति नहीं। क्या कहा? ये पहचान है, जिसको ज्ञान हो गया वो फिर किसी के पीछे पीछे भागेगा नहीं। क्या कहा? भागेगा? इधर भागो उधर भागो, इधर संभालो उधर संभालो उधर संभालो, ये भाग दौड़ करेगा? नहीं करेगा। जहां ज्ञान है वहां भक्ति नहीं, और जहां भक्ति है वहां ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां भक्ति बंद हो जाती है। भक्त है तो फिर ज्ञान है ही नहीं। तो फिर अपन को छुड़ाए देना चाहिए उनसे बातें करने में, कि ज्यादा लंबी चौड़ी हमें आपसे बातें नहीं करनी है। हमारे दो ही अक्षर हैं, क्या? मन मना भव मत याजीव है, माम एकम याद करो, बस वो एक को पहचानो और उसे याद करो, और उसी के लिए सारे कर्म करो। क्या? ऐसे नहीं कि अपनी देह के लिए भी करो, देह की परवरिश करने के लिए धंधा थोड़ी करते हैं कि नहीं, देह के लिए करो। अच्छा, देह के जो संबंधी हैं उनकी भी खुट्टे बरदारी करते फिरो, उन्होंने बुलाया उसने बुलाया, ये हुआ वो हुआ, ये बीमार पड़ गया वो बीमार, तो उनके पीछे भागते हैं ना। तो ये सब नहीं, ये सब छुड़ाए देना चाहिए। छुड़ाए देना चाहिए माने ज्ञान, अगर बाप का ज्ञान मिल गया तो सब कुछ बाप संभालेगा, कि हमें संभालने की जरूरत है? हाँ, तुम्हारी गीता में भी तो लिखा हुआ है। क्या? तुम्हारी गीता में भी लिखा हुआ है,
है कि भगवान बाप कहते हैं जो मेरे बच्चे बनते हैं उनकी तो योगक्षेमम वहाम्यहम, जो जरूरत की चीजें हैं उनकी पूर्ति मैं करता हूं, और उन चीजों की जो पूर्ति करता हूं उनकी सुरक्षा भी मैं करता हूं। हाँ, ऐसे नहीं कि उनकी सुरक्षा नहीं करता हूं, सुरक्षा भी करता हूं और पूर्ति भी करता हूं। तो ये थोड़े ही 2 अक्षर हैं, जास्ती सन्यासियों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो समझते हो कि वो तो शास्त्र की बातें करेंगे। देखो, इन सन्यासियों का जो बड़ा है ना, है वो शंकराचार्य, वो भी शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ, वो शास्त्रार्थ करके ऊंची गद्दी ले लेते। तो वहां जाते हैं ना बच्चे, वहां तहां वो बुलाते हैं ये ब्राह्मणों को और कहते हैं मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। पहले ही बता दो, ये शास्त्र तो अनेकों मनुष्यों के लिखे हुए हैं, ये कोई भगवान ने नहीं लिखे। जैसे है और धर्म पिताएं इस दुनिया में आते हैं तो वो बरवली सुनाते हैं, न कि शास्त्र लिखते हैं। बाइबल, कुरान, ये धम्मपद और ये क्या गुरु ग्रंथ साहब क्या वो लिखे हैं धर्म पिताओं ने? नहीं। तो ऐसे ही जो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है, सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला, वो भी क्या करता है? वो भी शास्त्र नहीं बनाता, न शास्त्र पढ़ता है, वो बरवली मुख से सुनाता है। तो ये शास्त्रार्थ करने की दरकार नहीं है, बस क्योंकि वो जानते हैं कि हम शास्त्रार्थ करेंगे तो हमारी शास्त्रार्थ करने में जरूर जीत हो जाएगी। अभी तक हम शास्त्रार्थ करते रहे और सबसे जीतते रहे, क्या हमको किसी ने नहीं जीत पाया? तो वो तो शास्त्रार्थ करेंगे। तुम शास्त्रों की बात को पहले ही काट, क्योंकि ये शास्त्र जो है मनुष्यों के लिखे हुए हैं, और एक बात तो लिखी नहीं है शास्त्रों में, तुंडे तुंडे मत भिन्ना। शास्त्रों में एक बात लिखी तो दूसरे शास्त्र में दूसरी बात लिखी। एक शास्त्र दूसरी शास्त्र की बात को काट देता है। तो ये तो अनेक मतें हो गई। हम तो एक मत पर चलेंगे ना, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। मत माने बुद्धि। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बुद्धि कौन है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बुद्धि को कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि। वो तो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या? इंद्रियाणि पराण्याहु, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से भी प्रबल जो मनुष्यों की बुद्धि है नंबर वार, उनसे भी प्रबल वो है क्या? जो इन आंखों से देखने में नहीं आता, सदाशिव। तो उनकी तो शास्त्रों में जीत होती है। तो बस ये जो समझते हैं कि ये लोग विद्वान हैं, पंडित आचार्य हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, तो पीछे शास्त्र में तो ये अपनी ही जीत मनाएंगे ना। इसलिए तुम शास्त्रों की बात को तो पहले ही कट कर दो। कि जैसे धर्म पिताएं शास्त्र नहीं लिखते हैं, न सुनाते हैं, न पढ़ते हैं, ऐसे ही जो सुप्रीम सोल बाप है, आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, जो ऊंचे ते ऊंचा सत्य सनातन धर्म स्थापन करते हैं, वो हमें शास्त्र पढ़ना नहीं सिखाते हैं, शास्त्र नहीं सुनाते। वो क्या सुनाते हैं? वो तो हमको जो ज्ञान सुनाते हैं तीनों काल का और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, वो कोई शास्त्रों में नहीं। कोई विद्वान पंडित आचार्य इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान
नहीं, सब नेति नेति कहते चले आए। हम इसका आदि मध्य अंत नहीं जानते। क्यों नहीं जानते सो हम बताएंगे। क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि जब ये चतुर्युगी का ड्रामा शुरू होता है, 4 सीन का, क्या सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन का ये जो ड्रामा है ना वेद का, ये जब शुरू होता है उससे पहले इस दुनिया का बड़ा भारी विनाश हो जाता है, महाविनाश। ये इतना बड़ा एक्सीडेंट है कि जिस एक्सीडेंट के बाद किसी को कुछ भी याद ही नहीं रहता। जैसे इस दुनिया में कोई को बड़ा एक्सीडेंट हो जाए ना, एक्सीडेंट हो जाता है और जो मुंड है वो कुचल जाता है, तो भी अगर थोड़ी सी श्वास बकाया है तो डॉक्टर कोशिश करते हैं ना, चलो हड्डियों पट्टियों को तोड़ ताड़ के और ऑपरेशन कर करा के हमको ठीक कर देंगे। तो वो जो सर है वो सर को जिसमें इतना ज्ञान भरा हुआ रहता है, उस सर को कौन ठीक कर सकता है? जिसकी बुद्धि एकदम पत्थर बुद्धि बन गई हो। कुछ जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो पत्थर बुद्धि हो जाती है ना, कुछ याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। तो ऐसे पत्थर बुद्धियों को बाप आकर के पारस बुद्धि आप समान बनाते हैं। क्या आप समान माने? कि उनके संग के रंग में जो रच पच जाता है, तन से, धन से, मन से, समय से, संपर्क से, संपर्कियों की ताकत से, तो उसको आप समान बना देते हैं। कैसे? त्रिकालदर्शी। सिर्फ त्रिकालदर्शी कहते हैं तुम बच्चे हो मास्टर त्रिकालदर्शी। मैं तो सिर्फ त्रिकालदर्शी हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी का मतलब क्या? तुम प्रैक्टिकल में करके दिखाते हो। मैं तो सिर्फ थ्योरी सुनाता हूं। थ्योरी सुनाता हूं या प्रैक्टिकल भी करता हूं? मैं करता हूं या करता हूं? मैं तो करता हूं। तो उनकी ये शास्त्रों की बात को पहले ही कट कर दो, नहीं तो वो शास्त्रार्थ करते ही रहेंगे। वो एक कहेगा श्लोक है और दूसरा श्लोक कहेगा। वो फलाने वेदांत की बात बताएगा, वो फलाना वेदांत की बात बताएगा, फलाने शास्त्र की बात बताएगा। वो उनमें ही चक्करी लगेगी इनकी। पीछे तुम बच्चों ने सुना, कभी इनकी लाठी भी चल जाती है आपस में शास्त्रार्थ करते करते। लड़ाई भी बाहुबल की करने लग पड़ते, आपस में गुस्से में भी आ जाते हैं। तुम्हारा तो गुस्से की कोई बात है ही नहीं। भाई बात तुम्हें अच्छी लगती हो तो सुनो, नहीं अच्छी लगती हो तो छोड़ दो। इसमें गुस्सा करने की तो कोई बात नहीं। कौन हम तुम्हारा धन हर ले रहे हैं? नहीं, कोई हरण करने की बात है, बीवी बाल बच्चे हरण करने की बात भी नहीं है। हम तो सिर्फ ज्ञान का लेन देन करते हैं। तुम्हें अच्छा लगता है पॉइंट तो लो, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो। जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब फिर आ जाएगा। तो तुम्हारा तो गुस्से की कोई बात नहीं। तुमको तो बाप की याद है और बाप ही के लिए कहेंगे। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं। क्या? जो मैं कॉम्बिनेशन हूं ना पतित और पावन का, तो मैं ही पतितों को पावन बना सकता हूं और कोई भी पतितों को पावन नहीं बने। सबसे जास्ती से जास्ती पतित भी है और सबसे जास्ती से जास्ती पावन भी है। ये दोनों का संगम है, पतित और पावन का।
तो इस संगम से मिलेंगे, पहचान करके मिलेंगे, तो सर्व की सदगति दाता भी मैं ही हूं। क्या मैं ही हूं माने निराकार ज्योत बिंदु नहीं या साकार नहीं, दोनों का मेल है। मैं सर्व की सदगति दाता। एक भी ऐसी प्राणी मात्र की आत्मा इस सृष्टि पर नहीं बचेगी जिसकी सदगति ना हो। सदगति माने ऐसी गति कि शरीर के साथ सत्य गति हो, माने सुख मिले दुख न मिले। माने सतयुग में भी जो प्राणी दूसरे दूसरे प्राणी जन्म लेते हैं वो सुखी रहते हैं या दुखी होते हैं? सुखी होते हैं। त्रेता में भी सुखी रहते हैं। और द्वापर में भी जो प्राणी की आत्माएं, जो भी प्राणी हो, पहली पहली बार इस सृष्टि पर उतरेंगे तो वो सुखी होंगे या दुखी होंगे? वो भी सुखी होते हैं। हर प्राणी मात्र जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर महाविनाश में शरीर छोड़ता है तो सब शांत हो जाते हैं। क्या कोई को अशांति नहीं रहती। तो शांति होगी तो सुख भी हो जाएगा। पहले शांति चाहिए या सुख चाहिए? पहले क्या चाहिए? हाँ, शांति चाहिए। कोई को जोर से बुखार आता है, नस नस में दर्द हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, तो फिर क्या चाहिए? शांति चाहिए। और शांति मिल गई है, शांति हो गई, बुखार उतर गया, और एक दो तो ज्यादा से ज्यादा टिकेंगे, कहेंगे भाई कुछ खाने को चाहिए, भूख लग रही है ना, सुख भोगने को चाहिए। तो बताया पहली शांति फिर सुख। तो वो सदगति दाता कहा जाता है। शांति का भी दाता है और सत्य गति माने शरीर से सुख भी देता है। जब भी शांति धाम से जो भी आत्माएं उतरेंगी सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो पहले जन्म में तो जरूर सुख ही भोगेंगी, दुख नहीं। तो बताया सर्व की सदगति कर करके मैं फिर अपने परम धाम में चला जाता। क्या कहा? ऐसे नहीं मैं तुम्हारे परम धाम में बैठा रहूंगा सुख लेने के लिए। तुम तो हो गए ऊंचे आदमी, ऊंचे घर वाले, तुमको तो बाप ने अपने से भी ज्यादा ऊंचा बढ़िया महल बनाए के दे दिया। नहीं कैसे? तुम्हारा महल ऊंचे कैसे? ऐसे ऐसे कर रहा है कि तुम्हारे महल में जो रहने वाले होंगे वो कैसी आत्माएं होंगी? हाँ, वो आत्माएं होंगी जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली आत्माएं। क्या इंद्रियों के सुख की भी जिनको दरकार नहीं, इंद्रियातीत, इंद्रियों से भी परे की स्टेज वाला मन बुद्धि का सुख, वाइब्रेशन का सुख भोगने वाली आत्मा। बताया वो वाइब्रेशन से कोई कहेंगे, पूछेंगे अरे वाइब्रेशन से फिर जन्म कैसे होगा सृष्टि का, सृष्टि कैसे बढ़ेगी? तो बताओ, पपीता का मिसाल दे दो। पपीता मेल और फीमेल वृक्ष दूर दूर खड़ा होता है, 2 किलोमीटर दूर भी खड़ा हो तो वहां से अपना पराग खींच लेता है कि नहीं? खींच लेता है ना, और खींचता है और बच्चे पैदा करता है। कौन? मादा पपीता है, उसमें ढेर बच्चे आते हैं, और जिससे पराग खींचा, जिनमें सिर्फ फूल आते हैं, फल नहीं आते, तो उसमें फल नहीं आते। तो वो बताया कि ये जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं ना, ये वाइब्रेशन का सुख भोग रहे हैं या इंद्रियों का सुख भोग रहे? हाँ, वाइब्रेशन का सुख भोग रहे। वाइब्रेशन में ही इतनी ताकत है कि आत्मा जो है
वो खींचेगी। कहां से खींचेगी? उस धाम से भी खींचेगी और इस धाम से भी खींचेगी। तुम बच्चों को जो ऊंचे से ऊंचा धाम बना के देता हूं बीज रूप आत्माओं का, हाँ, ये आत्माएं तो पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर आएंगी ना। हाँ, तो बताया मैं तो अपने परम धाम में चला जाता हूं और जिसकी सदगति होती है बैठ करके राज्य करते हैं। फिर शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं है एकदम। 2500 साल तक तो कोई शास्त्र वास्त्र की बात होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सब आत्माएं आत्मिक स्थिति में पक्की होकर के टिक जाती। कोई को देह की स्मृति नहीं रहती। सब आत्मिक स्मृति में देवात्माएं होते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, इसीलिए बताया है गीता में कि आत्मा के धर्म में, आत्मा की याद में रह करके ये शरीर छूट जाए तो भी अच्छा। क्यों? जिसकी याद में रह करके शरीर छोड़ेंगे तो जन्म भी, हाँ, आत्मिक स्टेज वाला जन्म मिलेगा, माने देवता का जन्म मिलेगा। और देवता का जन्म मिलेगा तो सुखी ही रहेंगे या दुखी रहेंगे? सुखी रहेंगे। तो ये शास्त्रों की बात एकदम बंद कर देनी पड़ती है। भले हम शास्त्रों को भी जानते हैं, जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, इस जन्म में भी हमने शास्त्र पढ़े हैं, पर इस समय में हमको बाप मिल गया। कौन मिल गया? वो बाप मिल गया जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, सदा ज्ञान का सूर्य है। सागर भी नहीं, अरे सागर तो फिर भी नीचे की स्टेज है, और सूर्य एकदम ऊपर, वो तो त्रिकालदर्शी है। ज्ञान की रोशनी उसमें कभी कम होती ही नहीं। तो हमको ऐसा बाप मिला हुआ है जो ज्ञान का अखूट भंडार है। तो हम तुम्हारे ये गड्ढे गलीचियों रूपी शास्त्रों की बात हम क्यों करें? है, हम तो कहते हैं माम एकम याद करना हमें बाप ने सिखाया है, और वही बात हम आपको बता देंगे। गीता में भी लिखा है क्या? हा? मन मना भव, मेरे मन में समा जा, मध्याजी भव, मेरे लिए यजन कर, मेरे लिए सेवा कर। वो यजन नहीं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ढेरों पीपे गाय का बढ़िया घी उड़ेल देते हैं। अरे खाने पीने की चीज जिससे आदमी का स्वास्थ्य बनता है, ऐसा स्वास्थ्य बनता है कि बीमारी पास में ही ना आए। तो ऐसी चीज आग में जला देते हैं और मनुष्य को खाने को नहीं मिलता। तो वो स्वाहा स्वाहा नहीं, बाप तो स्वाहा का मतलब बताते हैं। ये स्व माने आत्मा जो है ना, इसका जो कुछ भी अपना है, तन मन धन है, पदार्थ संबंधी संपर्की, ये सब इस यज्ञ में स्वाहा कर देना। तो ये है यजन, यज्ञ। माम एकम याद करो। इसके बाद दूसरी बात पैदा होती है कि जब माम एकम याद करने की प्रैक्टिस पक्की हो गई तो फिर मुझको ही यजन करो, मेरे को ही क्या करो? स्वाहा करो। जो भी तन अर्पण करना है, धन अर्पण करना है वो सब मुझे अर्पण करो। तो ये तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। चाहे मन का विकर्म, चाहे तन का विकर्म, चाहे वाचा का विकर्म, चाहे इंद्रियों का विकर्म, आंखों का विकर्म, ये सारा विकर्म तुम्हारा भस्म हो गया। तो हम उस एक को ही याद करते हैं। क्या? जिस एक की याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। बस हमारा ये ज्ञान 1 सेकंड का है
और एक को याद करने का है। क्या उस 1 सेकंड के ज्ञान से जो शास्त्रों में भी तुम्हारे लिखा हुआ है, क्या राजा जनक को कितनी देर में जीवन मुक्ति मिली? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो कब मिली? तब ही मिली जब उन्होंने पहचान लिया कि वो जनक कौन है। जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला। जो जन्म देने का कर्म है, करने वाला, पहला वो व्यक्तित्व कौन है इस दुनिया में, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले तो अपने को जन्म देगा, अपनी प्रत्यक्षता करेगा संसार के सामने, या दूसरों को जन्म देना शुरू कर देगा? हाँ, तो बताया वो एक जनक का गायन है। वो जो गाया जाता है ना 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, तो हमारा ज्ञान है ही 1 सेकंड का है। हाँ, लंबा चौड़ा शास्त्रों का ज्ञान लेने की दरकार हमको है ही नहीं। उनको बात करने का टाइम ही नहीं देना चाहिए। क्या वो ज्यादा बातें करेंगे तो तुमको शास्त्रों में भरमाई देंगे। अब कहेंगे तुम शास्त्रों की बातें बीच में क्यों लाते हो, कि इस शास्त्र में देखो ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, तो बस वो हमारा मुंह बंद कर देंगे, है ना। तो बताया उनको शास्त्रों की बात करने से चुप कर देना चाहिए। ओम शांति।